नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बहुत बड़ा दिन है एक कंपनी के लिए और इवेंचुअली ये पूरे देश के लिए ही बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा क्या होने जा रहा है कि केवल कंपनी के लिए नहीं, देश के लिए बड़ी बात है। इसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये चीज आज से लगभग पिछले साल 9-10 महीने पहले हमने कवर करी थी। स्टॉक का भाव उस समय अराउंड 100 रुपये 90 रुपये करीब हुआ करता था, जब मैंने कहा था कि ये चीज जरूर होगी और जब होगी तो बहुत पॉजिटिव होगी। अनाउंसमेंट उस समय ही हो गई थी, बट कल वो तारीख है जहां से लागू होने जा रही है। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट है। अमेरिका में आज बहुत कुछ होना है, जिसमें से एक जीडीपी का Q1 का डेटा आना था, जो डेटा आ चुका है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लस 1-to-1 आज डिबेट भी है डोनाल्ड ट्रंप और आपके जो बाइडन साहब की, वो भी इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ सेबी की भी मीटिंग है जो 6 बजे से शुरू हो गई है। लेट्स सी वहां से क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। तो स्क्रीन पे एक्शन तो बहुत कुछ चल रहा है, बैक ऑफ द स्क्रीन कह सकते हैं आप। कल इनका सबका रिएक्शन आएगा। मैं आपको पहले जीडीपी का डेटा बताना चाहूंगा यूएस की। Q1 की जीडीपी का डेटा 1.3% से बढ़कर 1.4% पे आया है। पॉजिटिव है भाई साहब, बढ़कर आया है। हालांकि अनुमान एग्जैक्टली 1.4% का ही था, तो आप कह सकते हो जो अनुमान था एज इट इज आ गया, तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव भी मान सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जेपी मॉर्गन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत शामिल होने जा रहा है। जी हाँ, बड़ी पॉजिटिव न्यूज है ये, और इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी लगभग लास्ट ईयर सितंबर अगस्त में, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तब मैंने आपके साथ ये पूरी स्टोरी भी कवर करी थी। और बॉन्ड इंडेक्स में जो शामिल हो रहा है ना भारत, इसके माध्यम से बहुत कुछ होगा। अब डिटेल पहले पूरी स्टोरी समझाता हूं, उसके बाद बात करेंगे। वर्ड टू वर्ड शेयर करता हूं। जेपी मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत शामिल होगा। 28 जून 2024 से भारत GBIEM में शामिल होगा, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। ठीक है जी। आगे भारत के फुल्ली एग्जेसिबल रूट बॉन्ड होंगे शामिल, ये चरणों में होंगे। ठीक है। फिलहाल भारत के $330 बिलियन के 23 सरकारी बॉन्ड शामिल होंगे। 23 सरकारी बॉन्ड अभी शामिल होंगे, जिनकी वैल्यू $330 बिलियन की है। आगे दिसंबर 2026 के बाद बॉन्ड ही होंगे इंडेक्स में शामिल। तो दिसंबर 2026 के बाद बॉन्ड ही होंगे इंडेक्स में शामिल। आगे 10 महीने में बॉन्ड को किया जाएगा शामिल। 10 महीने में बॉन्ड को शामिल किया जाएगा। मैंने बताया जैसे कि चरणबद्ध तरीकों से होगा ये काम। 10 महीनों में भारत के बॉन्ड्स का वेट 10% होगा। समझ रहे हो? और ये ऐसा बताया जा रहा है कि आई थिंक स्टोरी में भी लिखा होगा, हाँ जी, प्रति महीने 1% का वेटेज बढ़ेगा। प्रति महीने 1% का बढ़ेगा वेट, और ऐसे 10 महीने बाद 10% का वेट भारत के बॉन्ड का होगा। इससे कितना क्या होगा, कितना पॉजिटिव है, और स्टॉक कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। सितंबर 2023, हाँ सितंबर में किया था, मैं अगस्त बोल रहा था। सितंबर 2023 में जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में शामिल होने का ऐलान हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है जी। जून 2024 से मार्च 2025 के बीच भारत में इनफ्लो बढ़ेगा। पहला बड़ा पॉजिटिव, भारत में पैसा आएगा भाई साहब इन बॉन्ड्स के माध्यम से। कितना आएगा वो समझिए। 10 महीने में $2000 से लेकर 2200 करोड़ का इनफ्लो होने की उम्मीद है। समझ रहे हो बात को? 2200 करोड़ का इनफ्लो होने की उम्मीद है। 2200 करोड़ के इनफ्लो होने की 10 महीनों में केवल। दिसंबर 2023 में ऐलान जब हुआ था ना, वहां से लेकर अभी तक बॉन्ड में पता है कितना पैसा आ चुका है? अभी हम शामिल भी नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आ चुका है 1050 करोड़ का। तो खबर आई थी दिसंबर 2023 में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 6 महीने ये। तो आप 6-4-10 महीने में ऑलरेडी 1050 करोड़ आ चुका है, और अगले 10 महीने में 2200 करोड़ और आ सकता है। ये बड़े टारगेट्स दिख रहे हैं। फिलहाल भारत के बॉन्ड में विदेशी होल्डिंग केवल 2.4% है, जो आगे चलकर 2025 के अंत तक विदेशी होल्डिंग डबल 2x होने की अनुमान है। समझ रहे हो? तो पैसा दबा के आएगा ये इसके चलते। और इन सब में एक स्टॉक है जो मोनोपोली है। कौन सा है वो भी बताऊंगा। बॉन्ड इंडेक्स का असर रुपए पर भी होगा, जो हमारा रुपए है उस पर भी होगा। कर्ज की दरों में कमी आएगी।
ये सारी पॉजिटिव चीजें होते हुए दिखेंगी आपको बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने से। और इन सबका बड़ा प्लेयर है पीएनबी गिल्ड। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने उस समय भी आपके साथ अराउंड 100 रुपीज डिस्कस किया था। पीएनबी गिल्ड्स अभी कहां पहुंच गया, एक बार 142। आज इस खबर से स्टॉक भी रॉकेट हुआ है, 1 करोड़ सौदा भी हुआ है शेयर्स का। आज इसने अपना 52 वीक हाई लगा दिया है दोस्तों। हाँ जी, आज इसने अपना 52 वीक हाई लगा दिया है। 50% ऑलरेडी रन कर चुका है स्टॉक सितंबर से लेकर, अगर आप अभी तक देखें तो। क्या यहां से भी चलेगा? डेफिनेटली भैया, अभी तो 1000 करोड़ आया, अभी तो इसमें बड़े पैसे आने हैं। तो पीएनबी गिल्ड्स वो स्टॉक है जो बड़ी तेजी में आ सकता है, यहां से आप डेफिनेटली इसको रडार पे रखें। बट ऐसा नहीं आप ले लें, मौके मिलते रहते हैं। आज भी 127 का लो और 148 का हाई है, तो बड़ा मूव दिया है आज इस स्टॉक ने। तो ये स्टॉक है जो यहां से एक्शन में रहेगा कम से कम 1 साल। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।